दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है दी मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। यानी कि जो हमारे आसपास के रीजन होते हैं, वहाँ के जो हमारे मतलब कि लोकल कल्चर रहते हैं, वो कैसे यहाँ पे डेवलप हुए। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की रीडिंग को और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग ही आपके पास यही आती है, दी मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन द टर्म ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक। कहते हैं कि भाई अगर हम सबसे कॉमन आपको चीज़ बताएं जिससे हम लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये लोग कॉमन है, तो वो आती है हमारी भाषा। हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि भाई ये लोग हिंदी बोलते हैं, ये मराठी बोलते हैं, ये पंजाबी बोलते हैं, या फिर ये कोई और भाषा यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, अब कहते हैं when we refer to a person as a Tamil or an Oriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Oriya and lives in Tamil Nadu and Odisha। और कह रहे हैं कि भाई अगर हम किसी इंसान को कहते हैं कि भाई तू तमिल है या फिर तू उरैया है, इसका मतलब क्या है कि भाई वो लोग हैं वो आपके तमिल भाषा बोलते हैं या फिर उरैया भाषा बोलते हैं। और इससे हमें एक बात और समझ में आती है कि वो लोग या तो आपके तमिलनाडु में रहते हैं या फिर उड़ीसा के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं वी ऑल्सो टेंड टू associate each regions with distinctive kind of food, clothes, poetry, dance, music and painting। और इसी तरीके से तो सिर्फ आपकी एक भाषा थी, हम और भी बहुत सारी चीज़ों के आधार पर जो आपके लोग हैं उनको यहाँ पे डिवाइड कर देती हैं। जैसे कि भाई वो किस टाइप के यहाँ पे कपड़े पहनते हैं, किस टाइप का आपको यहाँ पे खाना खाते हैं, किस टाइप के भाई वो अपनी पोट्री वगैरह यहाँ पे बनाते हैं, कैसा डांस करते हैं, कैसे म्यूजिक सुनते हैं, या फिर कैसी पेंटिंग वो लोग बनाते हैं। अब कहते हैं समटाइम्स वी टेक दिस आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड अज्यूम दैट दे हैव एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम immoral। however the frontier separating regions have evolved over time and in fact are still changing। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि हम भाई जो बहुत बार ऐसा कुछ भी सोचते हैं कि भाई ये जो लोग ऐसे हैं ये स्टार्टिंग से ही ऐसे हैं, लेकिन हमें इस बात का नहीं पता रहता कि भाई ये जो लोग ऐसे बने हैं ये बहुत हमारी हिस्ट्री इसके पीछे रही है और ये टाइम से टाइम यहाँ पे इवोल्व होती जा रही है और अभी भी इवोल्व होने में हमारी लगी हुई है। कहते हैं ऑल्सो वट वी अंडरस्टैंड एज रीजनल कल्चर टुडे आर ऑफ्टन द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द लोकल ट्रेडिशंस विद आइडिया ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और कह रहे हैं कि भाई जो हमें आज के टाइम पे हमारा रीजनल कल्चर वहाँ पे देखने को मिलता है किसी भी जगह पे, तो वो हमारा कैसे बना है कि भाई पहले तो उस लोगों के कुछ यहाँ पे बिलीफ रहे होंगे, उसके बाद जो यहाँ पे बाहर की साइड के लोग हमारे इंडिया कंट्री के अंदर आए हैं, कुछ यहाँ से बाहर गए हैं, तो भाई वो कुछ बातें अपने साथ में लेके आए होंगे, या फिर कुछ और चीज़ मतलब कि जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो उनसे बातें करते हैं तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ऐसे यार जो हमारा कल्चर है वो भी यहाँ पे इवोल्व हुआ है। अब कहते हैं एज वी विल सी सम ट्रेडिशंस अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स, अदर सीम्स टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन्स एंड येट अदर्स ड्राइव्ड फ्रॉम दी अदर प्रैक्टिसेस इन अ पर्टिकुलर एरिया। और यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने एक बात भी जरूर नोटिस की होगी कि भाई जो हमारे टाइप के कल्चर रहते हैं वो सिर्फ हमें एक मतलब कि पर्टिकुलर रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, जबकि कुछ कल्चर हमारे ऐसे भी रहते हैं जो हमें बहुत सारी जगह देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं बट टेक अ न्यू फॉर्म इन दी अदर रीजन्स, find out how many states have been created in the last 10 years in each of these state or a region। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप एक बात को भी यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करो कि आपके पिछले 10 सालों के अंदर कितनी सारी स्टेट्स यहाँ पे इंडिया के अंदर बनी हैं। अब यार नई तो नहीं बनी, आई मीन मतलब कि जो हमारी पुरानी वाली होती है उसके कि हम पार्ट कर देते हैं, तो वो कितनियों के पार्ट किए हैं या फिर कितनी हमारे यहाँ पे हम एक तरीके से बोले तो नई बनी है, उस बात का यहाँ पे पता लगाओ और मेरे को भी कमेंट करके बताओ और फिर हम आगे बात कर ले। अब कहता है दी चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, की भाई जो आपके चेराज हैं और जो आपकी मलयालम है उसकी कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, इस बात को हम अब इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो कहते हैं लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट द एग्जांपल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन। तो सबसे पहले हम इस बात को यहाँ पे समझेंगे कि जो आपका रीजन होता है और आपकी वहाँ की भाषा बोली जाती है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन रहता है आपका। तो कहते हैं दी चेरा किंगडम ऑफ द महोदयापुरम वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द 9th सेंचुरी इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो आपकी चेरा किंगडम थी आपकी महोदयापुरम के अंदर, वो आपकी 9th सेंचुरी के आसपास यहाँ पे आपकी इस्टेब्लिश हुई थी आपके साउथ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर, जो आपके पेनिनसुला का साउथ वेस्टर्न पार्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, अब कहता है आपको पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला, जो कि आज के टाइम पे आपकी किसका पार्ट है, केरला का पार्ट है। अब कहता है इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया। और ऐसा माना जाता है कि जो आपकी मलयालम भाषा है वो यहाँ पे बोली जाती है। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन। और यहाँ के जो राजा होते थे वो भी यहाँ पे मलयालम भाषा का यूज़ करते थे अपने इंस्क्रिप्शंस के अंदर।
और आगे कहते हैं इन फैक्ट दिस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज। और यहाँ पे अगर सबसे हम आपको एक बात और बताएं कि भाई जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर एक आपकी मलयालम भाषा है, इसका यूज हमें इंस्क्रिप्शन के अंदर भी देखने को मिलता है कि इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन दिस सब कॉन्टिनेंट। और जो भाई आपके यहाँ पे चेरा के राजा थे उनके जो ऑफिशियल्स रिकॉर्ड हैं वो भी आपकी इसी भाषा के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है दी केरला इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड इन मलयालम की जो आपका ये केरला का इंस्क्रिप्शन है ये आपका मलयालम भाषा के अंदर यहाँ पे लिखा गया है। अब अगर आपको यहाँ पे मलयालम आती है तो आप इसको यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं। बाकी अब आगे कहता है एट द सेम टाइम दी चेराज ऑल्सो ड्रू अपॉन संस्कृत ट्रेडिशन। और जबकि जो आपके चेरा थे वैसे तो मलयालम लैंग्वेज का यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में उन्होंने जो संस्कृत भाषा थी उसको भी नहीं छोड़ा, वो उसको भी अपने साथ में लेके रखा उन लोगों ने। कहते हैं दी टेम्पल थ्रेट ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड इन दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो यहाँ पे आपके केरला के मंदिर थे इस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ यहाँ पे आपकी संस्कृत भाषा से ली। और कहते हैं दी फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन द मलयालम डेटेड टू अबाउट द 12th century आर डायरेक्टली इन डेप्थ टू संस्कृत। और कह रहे हैं कि जो आपका सबसे पहला यहाँ पे एक लिटरेचर वर्क लिखा गया आपकी मलयालम के अंदर वो आपका यहाँ पे संस्कृत से ही लिया गया था। ठीक है, बाकी चलो अब आगे बात कर लिए। यहाँ पे आगे आप सभी को कहता है इंटरेस्टिंगली इनफ अ 14th century टेक्स्ट द ललिता करम डीलिंग विद ग्रामर एंड पोएटिक वाज कंपोज्ड इन मनवीपरलम लिटरेली डायमंड्स एंड कोरल्स रेफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। और यहाँ पे आप सभी को यही बात बताता है, अगर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताएं कि आपकी जो 14th century थी ना वहाँ पे हमें एक टेक्स्ट मिला जो कि था आपका ललितकम। वो जो है ना वो आपकी डीलिंग करता है ग्रामर के साथ में, यानी कि वो बताता है कि जो आपकी ग्रामर उस टाइम पे किस टाइप की होती थी। जैसे आज आपकी इंग्लिश की ग्रामर होती है, हिंदी की ग्रामर होती है, ऐसे कुछ आपकी वहाँ पे होती थी। और कहते हैं कि जो आपकी पोइटिक्स जैसी वो कैसे यहाँ पे आपकी लिखी जाती थी। ठीक है, अगर हम आपको इसका थोड़ा और अच्छे से मतलब बताएं तो कहते हैं कि जो आपके डायमंड होती हैं या फिर कोरल्स होते हैं ये दोनों चीज़ें हैं आपकी दोनों भाषाओं के बारे में यहाँ पे हमें बताती हैं, संस्कृत के बारे में भी बताती हैं और जो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज थी उसके बारे में भी बताती हैं। बाकी अब आगे कहते हैं फाइंड आउट व्हेन द लैंग्वेज यू स्पीक एट होम वर फर्स्ट यूज्ड फॉर राइटिंग। कि भाई आप इस बात को भी यहाँ पे जानने की कोशिश करो कि भाई जो भाषा आप अपने घर पर यूज़ करते हो वो सबसे पहले कब लिखी जानी चालू करी। ठीक है, अब यार अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट। अब यार जो आपका यहाँ पे जगन्नाथ कल्ट है उसके बारे में कुछ हम यहाँ पे बातें जानने वाले हैं, तो चलो जान लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। कि अगर आपके जो हम बहुत सारे दूसरे रीजन्स की बात करें तो वहाँ पे क्या था कि जो आपके रीजनल कल्चर्स थे वो आपके रिलीजियस ट्रेडिशंस के साथ साथ ग्रो हो रहे थे। ठीक है, अब यार इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी के लिए आप इसको इतना ही समझिए। कहते हैं द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। अब यहाँ पर आपको जगन्नाथ के बारे में बातें बताएगा और इसी से आपको ये चीज़ भी यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो कहते हैं लिटरली लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड अ नेम फॉर विष्णु। और ये जो आपका जगन्नाथ नाम है यहाँ पे विष्णु के लिए यूज़ किया गया और कहा गया कि जो विष्णु है वो सारे संसार का यहाँ पे क्या है आपका राजा है। बाकी चलो अब आगे बात कर लेते हैं। अब कहता है टू डेट द लोकल ट्राइबल पीपल मेक द वुडन इमेज ऑफ डाइटी विच सजेस्ट दैट डाइटी वॉज ओरिजिनली अ लोकल गॉड हु वॉज लेटर आइडेंटिफाइड विद विष्णु। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर सबसे पहले अगर आपको हम इसकी बात बताएं तो जो आपके ट्राइब के लोग होते थे उन्होंने आपके यहाँ पे लकड़ी की कुछ इमेज बनाई थी कि भाई ये हमारा भगवान है, उनका ऐसा मानना था। और भाई बाद में आगे चल के हम इसको क्या मानने लगे कि भाई ये आपका जो है विष्णु है। ठीक है, अब कहता है इन द 12th century वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गंगा डायनेस्टी अंतावर्मन डिसाइड टू इरेक्ट अ टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आपके अगर एक इम्पोर्टेंट रूलर था आपकी गंगा डायनेस्टी का जिसको हम कहते हैं अंतावर्मन, उसने क्या किया आपका एक मंदिर बनाने की यहाँ पे चाहा। वो मंदिर किसका था आपका पुरुषोत्तम जगन्नाथ का, कहाँ पे था पुरी के अंदर। ठीक है, अब कहते हैं सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग अनंगा भीमा थर्ड डिसाइड हिज किंगडम टू द डाइटी एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज डिप्टी ऑफ द गॉड। और यहाँ पे कह रहा है उसके बाद 1230 के अंदर आपके जो किंग आए अनंगा भीमा थर्ड, उन्होंने क्या किया कि भाई उसने भी अपने आप को ये बताना चाहे कि भाई मैं भगवान का भगत हूँ और भगवान के बाद मेरी ही यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद यार हम आगे बात कर लेते तो आपको यहाँ पे एक फिगर शो कर रखी है और यहाँ पे लिखा है द आइकन्स ऑफ द बल्लभधारा सुभारा एंड द जगन्नाथ पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट उड़ीसा। और ये क्या है आपकी पाम लीफ की मनुस्क्रिप्ट है जो कि हमें उड़ीसा से मिली है। इसके ऊपर कुछ बातें भी यहाँ पे वैसे लिखी हुई हैं लेकिन हम आगे बात कर लेते हैं।
अब कहता है एट द टेम्पल एज द टेम्पल गेन इन इम्पोर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर ऑल्सो इंक्लूड। अब यहाँ पे आपको ये बात समझा रहा है कि जैसे जैसे जो आपके मंदिर थे उनके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा बढ़ती चली गई, तो यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग थे वो भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए। साथ में जो लोग हैं उनके बीच में भी मंदिरों की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट हो गई। और जो आपके पॉलिटिकल मैटर रहते हैं वो भी पता है आपको धर्म से रिलेट होना यहाँ पे स्टार्ट हो गई। और कहता है ऑल दोज हु कॉन्कर्ड उड़ीसा सच एज द मुगल्स एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर द टेम्पल। और यहाँ पे कह रहा है इसलिए जो भी लोग यहाँ पे उड़ीसा के अंदर आए इन्होंने सबसे पहले इसी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की कि भाई जो यहाँ पे आपके मंदिर हैं वही इनके कब्जे में यहाँ पे आ जाए। जैसे कि आपके मुगल लोग थे, मराठा लोग थे, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इन सभी का यही मतलब कि इरादा था कि हम सबसे पहले मंदिरों को अपने अंडर में यहाँ पे कर लें तो लोग खुद व खुद हमारे अंडर में यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी कहते हैं दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। और इसी वजह से जो लोग होंगे वो इनके यहाँ पे राज्य को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे कि भाई हमारे ये राजा लोग हैं, ठीक है। बाकी यार ये है आपका जगन्नाथ मंदिर जो कि आपकी पुरी के अंदर है, ठीक है। अब यार हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो कहते हैं द राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म की जो आपके राजपूत लोग हैं और साथ में वो अपने आप को हीरो की तरह बताते हैं, तो वो क्या चीज़ आपकी यहाँ पे रहती है उसके बारे में हम यहाँ पे अब जानने वाले हैं, ओके। अब यहाँ पे कहते हैं इन द 19th सेंचुरी द रीजन दैट कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान वाज कॉल्ड राजपूताना बाय द ब्रिटिश। कि भाई जो आज के टाइम पे आपका राजस्थान का एरिया रहता है या फिर इसके आसपास का जो एरिया रहता है उसको जो ब्रिटिश लोग आपके होते थे वो कहते थे राजपूताना, ठीक है। अब कहते हैं वाइल दिस में सजेस्ट दैट दिस वाज एन एरिया दैट वाज इनहेबिटेड ओनली और मेनली बाय द राजपूत्स। और कहते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजपूत आपकी देखने को मिलते थे। दिस इज ओनली पार्शली ट्रू। और ये बात आपकी बताते कि भाई कुछ हद तक सही है, ज़्यादा हद तक सही हम इसको नहीं कह सकते। और कहते हैं देयर वर सेवरल ग्रुप्स हु आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज राजपूत इन मैनी एरियाज ऑफ द नॉर्थन एंड द सेंट्रल इंडिया। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आज भी आपके बहुत सारे यहाँ पे लोग हमें देखने को मिलते हैं आपके नॉर्थ इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया के अंदर, जो कहते हैं कि भाई हम राजपूत हैं, ठीक है। और आपको आगे बताता है एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल्स अदर देन राजपूत्स हु लिव इन राजस्थान। और भाई और भी आपके बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि आपके राजस्थान में यहाँ पे रहते थे। हाउएवर द राजपूत्स आर ऑफ्टन रिकॉग्नाइज्ड एज द कंट्रीब्यूटिंग टू डिस्ट्रिक्टिव कल्चर ऑफ राजस्थान। जबकि ये बात भी हम मान सकते हैं कि जो राजपूत थे उन्होंने आपके राजस्थान को काफ़ी अच्छा कल्चर यहाँ पे प्रोवाइड किया है। बाकी चलो अब आगे समझ लीजिए। तो अब कहते हैं दीज कल्चर ट्रेडिशंस वर क्लोजली लिंक्ड विद द आइडियाज एंड एस्पिरेशंस ऑफ द रूलर्स। की भाई जो यहाँ के इस टाइप के आपके कल्चर रहते थे वो भाई जैसे आपके राजा लोग चाहते थे वैसा ही काफ़ी हद तक यहाँ पे रहते थे। और कहते हैं फ्रॉम अबाउट द 8th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ राजस्थान वाज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिलीज। पृथ्वीराज चौहान वाज वन सच रूलर। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर हम बताएं जो कि आपकी 8th सेंचुरी की शुरुआत से ही जो आपकी राजस्थान की स्टेट है वो ज़्यादातर जो आपके राजपूत राजा हैं उन्होंने इसके ऊपर क्या किया है, अपना राज्य स्थापित किया है। जो आपके पृथ्वीराज थे वो भी यहाँ पे आपके राजस्थान के ऊपर ही राज करते थे, जिसके बारे में हमने अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर यहाँ पे जाना था, ठीक है। अब कहते हैं दीज रूलर्स चेस्टेड द आइडियल्स ऑफ हीरो हु फाउट वायलेनिटी ऑफ्टन चूजिंग डेथ ऑफ द बैटल फील्ड्स रेथर देन फेस डिफीट्स। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये अपने मतलब की सारी डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे शो करते हैं और बताते हैं कि भाई हमने इतने सारे युद्ध यहाँ पे जीते हैं, और जबकि जो ये हार जाते हैं उसको ये छुपा लेती है, ठीक है। अब कहते हैं स्टोरी अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स वर रिसाइटेड बाय द स्पेशली ट्रेन्ड मिनिस्ट्रल्स। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो भी आपके राजपूत राजा की स्टोरी होती है उसकी पोएम होती हैं, यहाँ के जो अच्छे अच्छे पोइट थे वो इन्हें लिखते थे और गाते थे, जबकि जो उनकी हारने की बात है उनको कोई भी यहाँ पे नहीं उठाना पसंद करता है, ठीक है। अब कहते हैं दीज प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ हीरोज वर एक्सपेक्टेड टू इंस्पायर अदर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ये अपने स्टोरीज़ को इसलिए दूसरे लोगों को सुनाते हैं जिससे कि भाई और लोग भी इनसे इंस्पायर हों और भाई इनसे इंस्पायर होके वो इनकी तरह ही यहाँ पे काम करने की कोशिश करें, ठीक है। अब कहता है ऑर्डिनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दिस स्टोरीज विच ऑफ्टन डिपिक्टेड ड्रामेटिक सिचुएशंस एंड रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लॉयलिटी, फ्रेंडशिप, लव, वायलर, एंगर एटसेट्रा। और यहाँ पे आप सभी को आगे बताता है इस बात के बारे में कि भाई
जो इस तरह की कहानी थी, ये जो वहाँ पे आम लोग हैं उनको भी काफ़ी प्रभावित करती थी और वो भी इनसे काफ़ी खुश होके, और वो चाहते थे मतलब कि भाई इससे कि जो राजा था उसके प्रति उनके मन में और सम्मान बढ़ जाता था और वो चाहते थे कि जो हमारा राजा है वो बेस्ट है। भाई इस स्टोरीज़ को सुनने के बाद उनके मन में कुछ इस टाइप की हमें फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाती थी। बाकी ये जो इमेज है ये है आपके राज सिंह की, जो कि आपके बीकानेर से यहाँ पे ली गई है। ठीक है, अब कहते हैं डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद दीज स्टोरीज, क्या भाई आपको कहीं भी इन कहानियों के अंदर किसी वुमेन्स का यहाँ पे नाम सुनाई देता है या नहीं देता, आप इस बारे में भी एक बार सोचो। बाकी कहते हैं समटाइम्स दे फिगर एज द कोज ऑफ कन्फ्लिक्ट एज मैन फाउट विद वन अनदर टू आइदर विन और प्रोटेक्ट वुमेन। और यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारी स्टोरीज तो आपको ऐसी भी देखने को मिलेंगी कि जहाँ पे भाई दो इंसान आपस में लड़ाई कर रही हैं एक वुमेन को पाने के लिए। ठीक है, यानी कि प्यार प्रेम की बात है। आगे कह रहा है कि वुमेन आर ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड्स इन बोथ लाइफ एंड डेथ। देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती और मोलेशन ऑफ विंडो ऑन दी फनरल प्रायर ऑफ दी हस्बैंड। और यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि भाई आपको ऐसी भी कहानियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी कि भाई जब जो आपकी वुमेन है वो अपने एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में भी अपने हस्बैंड को फॉलो कर रही हैं। और साथ में आपको ऐसी कहानियाँ भी देखने को मिलेंगी जब जो विडो यानी कि जो आपकी विधवा हो जाती है बाद में वो आपकी सती हो जाती है अपने हस्बैंड के साथ में। फिर इस टाइप की जो आपकी कहानियाँ हैं ये सभी राजपूत के अंदर हमें देखने को ईजिली मिल जाती हैं। अब कहता है सो दोज हु फॉलो द हीरोइक आइडियल्स ऑफ्टन हैड टू पे फॉर इट विद देयर लाइव्स। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मतलब कि जो भी इस टाइप के यहाँ पे हीरोइक आइडिया परफॉर्म करते हैं उन सभी की बड़ाई तो होती है, लेकिन भाई उन्हें सारी लाइफ कुछ ना कुछ यहाँ पे करके इनको शो करना होता है। बाकी यार हम आगे स्टडी कर लेते हैं तो जो आपका ये मैप नंबर 1 है ये शो कर रहे हैं आपको रीजन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर की भाई वो रीजन्स आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं जो कि हमने इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार फटाफट से इस मैप को यहाँ पे जूम कर देता हूँ और फिर आप सभी को एक बार समझा देता हूँ, फिर हम आगे बात कर लेते हैं। ओके माई फ्रेंड्स, ये लो माय फ्रेंड्स मैंने इसको जूम यहाँ पे कर दिया है। और बाकी यार यहाँ पे हमने डिस्कस किया है आपके हिमाचल प्रदेश के बारे में, उसकी बीकानेर हो गया, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, मेवाड़ हो गया आपका। उसके साथ अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका लखनऊ हो गया, अवध हो गया। अब थोड़ा सिक्किम के पार्ट को हमने डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन इसका जो नीचे वाला आपका जो वेस्ट बंगाल का पार्ट है इसको हमने डिस्कस किया। साथ में आपका जो कोलकाता हो गया, बैंकुरा हो गया, और यहाँ पे उड़ीसा के बारे में भी आप सभी को पता है हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आगे बात कर लेते हैं और आगे समझ लेते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, अब कहते हैं फाइंड आउट वेदर देयर आर ट्रेडिशन ऑफ हीरोज हीरोइंस इन योर टाउन और विलेज, व्हाट आर द क्वालिटीज एसोसिएटेड विद देम। कि भाई जैसे आपके राजा थे, क्या ऐसे ही आपको कोई हीरो या फिर हीरोइन टाइप की कोई कहानी आपके रीजन में ऐसे कुछ घटी है तो भाई आप उसके बारे में सोचो और हमको यहाँ पे कमेंट करके भी बता सकती हो। ठीक है, बाकी कहते हैं इन व्हाट वेज आर दिस सिमिलर टू दी और डिफरेंट फ्रॉम द हीरोइक आइडियल्स ऑफ द राजपूत्स। और भाई जो राजपूत अपने आप को हीरोइक टाइप यहाँ पे बताते हैं वो उनसे कैसे अलग हैं, आप इस बारे में भी एक बार सोच लेना। बाकी चलो माई फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपने चैप्टर को यहाँ पे एंड कर देते हैं। आई मीन चैप्टर को तो नहीं, इस पार्ट को यहाँ पे एंड कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में याद से फैला देना जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएं। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।